एक दौर दराज गांव में एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें मोहब्बत से दादाजी कहते थे। दादाजी का दिल बहुत बड़ा था। वो सबकी मदद करते, नबा बीमारों का इलाज करते और बच्चों को मुफ्त तालीम देते। उनकी जिंदगी सादगी, कनात और सुकून से भरी हुई थी। एक दिन गांव में शदीद तूफान आया। दरख्त टूट गए, खेत तबाह हो गए और कई जानवर जख्मी हुए। तूफान के बाद जब दादाजी अपने घर के बाहर निकले तो उन्हें एक जख्मी तोता दिखाई दिया। तोते के पर बुखरे हुए थे, एक पर टूटा हुआ था और वो कांप रहा था। दादाजी ने तोते को आहिस्ता से उठाया, अपने झोंपड़ी में ले गए और उसे गर्म दूध पिलाया। उन्होंने उसके जख्म साफ किए और चंद दिन में तोता बेहतर होने लगा। दादाजी ने उसका नाम रखा सब्जताज। वक्त गुजरता गया। सब्जताज और दादाजी के दरमियान मोहब्बत का इनमूल रिश्ता बन गया। सब्जताज बातें करने लगा, दादाजी की दुआएं दोहराता और आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता। लोग दादाजी से ज्यादा सब्जताज की बातें सुनने आते। दादाजी अक्सर सब्जताज को आसमान की तरफ देखकर कहते, बेटा, तू आजाद पैदा हुआ है, कैद में खुशी नहीं। अगर जाना चाहे तो तू जा सकता है। लेकिन सब्जताज हमेशा कहता, दादाजी, जहां मोहब्बत हो वही असल आजादी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक दिन एक मुसाफिर दादाजी के पास आया। उसने सब्जताज को देखा और कहा, यह कितना खूबसूरत परिंदा है, लेकिन यह पिंजरे में कैद है। यह बात सब्जताज के दिल में चुभ गई। इस रात वो आसमान की तरफ देखता रहा और पहली बार उसके दिल में परवाज की ख्वाहिश जागी। वो सोचने लगा, शायद मेरा असल मकाम आसमान है, शायद मुझे उड़ना चाहिए। दादाजी ने अगले दिन उसकी आंखों में सवाल देखा और मुस्कुराकर पंजरा खोल दिया। जा बेटा जा, तू आजाद है। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। सब्जताज उड़ा पहाड़ों, दरख्तों, नदियों और बादलों के बीच। कई दिन तक वो आजाद फजा में परवाज करता रहा, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हुआ कि बाहर की दुनिया खूबसूरत जरूर है, मगर खतरात से भरी हुई है। शिकारी, भूखे परिंदे, बर्फ, भूख और तन्हाई। सब्जताज थक गया। उसे दादाजी की मोहब्बत, नर्म हाथ और प्यार भरी बातें याद आने लगे। कई दिन बाद सब्जताज वापस दादाजी के घर आया, जख्मी नहीं बल्कि समझदार। वो दादाजी के कंधे पर आ बैठा और आहिस्ता से कहा, दादाजी, मैं वापस आ गया हूं। मैंने दुनिया देख ली, लेकिन वो मोहब्बत कहीं नहीं मिली जो यहां थी। दादाजी ने उसे गले लगाया और कहा, सच्चा इल्म वही होता है जो तजुर्बे से मिले। अब तू सिर्फ मेरा नहीं, सबका उस्ताद है। दादाजी ने सब्जताज को मदरसे का हिस्सा बना दिया। सब्जताज बच्चों को इखलाकियात सिखाता, कुरान की आयत दोहराता और हर एक को यह सबक देता, आजादी अहम है, लेकिन मोहब्बत, वफादारी और शूर के बगैर वो महज भटकने का दूसरा नाम है। अखलाकी सबक मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। सच्ची मोहब्बत आजादी देती है।